Happy birthday to कैसी लग रही हूँ? बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया, मैं और उस्मान गए थे आयत और अशर के बर्थडे के लिए, हमने शॉपिंग किया, फिर मैं घर आई थी, यखनी मैंने बना लिया और बाकी चीज़ें जो है आज के दिन के लिए प्रैप करके फ्रिज में रख दिया था। तो आज केक का काम फिनिश कर लूँगी और साथ में अफ़गानी पुलाव बना लूँगी, साथ में जो है गोभी बना लेंगे, अफ़गानी कोफ्ते बना लूँगी, चिकन 65 बना लेंगे। तो ये सारा कुकिंग करना है, फिर उसके बाद डेकोरेशन करनी है। तो आगे जो है आपको सारा कुछ मैं वीडियो में दिखाती हूँ और वॉइस ओवर रिकॉर्ड करती हूँ और साथ-साथ में मैं अपना काम जल्दी से फिनिश करती हूँ क्योंकि मैंने सबको शाम की 7 बजे तक बुलाई हूँ। तो होपफुली कि सारा काम तब तक कंप्लीट हो जाए। और हमने कुछ पैनल्स भी लगा लिया, एक ये लगाई और एक दरवाज़ा लगाया पेंट्री के। अभी उस्मान उस पे काम कर रहे हैं ड्रॉर्स पे और बाकी डोर्स पे। होपफुली कि ये भी लग जाए शाम तक। तो ये काम शुरू करते और ब्लॉग को कंटिन्यू कर। सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया डो बनाने से। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है गर्म पानी, ईस्ट, नमक, थोड़ा सा शुगर। ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसकी रोटियां काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। आपने इसमें कोई भी ऑयल, अंडे, दूध ऐड नहीं करनी है। और फिर इसमें मैंने ऐड किया फ्लावर और फिर बस किचन एड की मशीन में बस इसको रख दिया और एक मज़ेदार डो रेडी हो गई। डो बनाने के बाद फिर मैं चावल को गीला करके रख देती हूँ और फिर जो सालन मुझे बनानी है उस पर काम शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं गोभी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने लिया है ऑयल। ऑयल में मैंने ऐड किया है फ्रेश गार्लिक, थोड़ा सा ऐड किया है मैंने टोमेटो पेस्ट। इससे काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। सब चीज़ों को आपस में आपने थोड़ा सा कुक करनी और फिर ये सारी स्पाइसेस इसमें ऐड करनी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हमारे घर में जब भी अफगानी पुलाव में बनाती हूँ साथ में गोभी ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और आयत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर इसमें मैंने सारा गोभी बस ऐड किया और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करनी है और आखिर में ज़रा से इसमें आपने पानी ऐड करना और बस प्रेशर कुकर को बंद करके 5 मिनट तक आपने से प्रेशर देनी है, ज़्यादा नहीं। और आज जो है मैं बना रही थी अफगानी कोफ्ते जो कि बहुत ही मज़े की होती है। कोफ्तों में आपने ऐड करना है गार्लिक एंड जिंजर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 ऑनियन को चॉपर से निकाला है। इसका ज़्यादा आपने पानी नहीं निकाला है, थोड़ा सा निकालना है। वो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इससे फिर ज़रा जूसी बनती है। और फिर ये सारे स्पाइसेस जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, अब आपने इसको इतना मिक्स करना है ना, तब तक मिक्स करनी है जब तक सब चीज़ें एक जान ना हो जाए। और फिर बस इसका सालन बनाना शुरू किया। सालन में भी मैंने ऑनियन जो है चॉप करके वो ऐड किया था। उसका पानी आपने बहुत हल्का से निकालनी है। दूसरे साइड में जैसे आप देख रही हूँ मैंने ऑयल रखा है और चिकन 65 को फ्राई कर रही हूँ। तो जब भी हमारे घर में दावत होती है ना, बस इसी तरह मैं मास्टर शेफ की तरह दो काम साथ साथ में करती हूँ। जो आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और जब कोफ्तों का जो ऑनियन है वो जरा सा जब इस तरह गोल्डन हो जाए, फिर आपने इसमें ऐड करना है टोमेटो पेस्ट। इसको बहुत ज्यादा ब्राउन ना करें क्योंकि फिर इससे आपके सालन का जो कलर है वो डार्क आ जाएगी। और इसमें फिर मैंने ऐड किए ये सारे स्पाइसेस जो स्क्रीन पे लिखा है। बस इस वक्त आपने जल्दी जल्दी सब कुछ कुक करनी है। फौरन इस पे मैंने ऐड किया फ्रेश गार्लिक एंड जिंजर और फिर जो टमाटर हमने चॉपर में बिल्कुल फाइन चॉप किया था, पानी बनाई थी उसको, तो वो हमने ऐड किया। सब चीजों को जल्दी से आपने मिक्स करना है। चूल्हे के फ्लेम को आपने बिल्कुल लो और मीडियम पे रखनी है और इसको थोड़ी देर आप कवर ताकि इसका सालन जरा सा कुक हो जाए। साइड में चिकन को भी मैंने मिक्स करना शुरू किया और फिर आपने कोफ्ते बनानी है। अब ये अफगानी जो कोफ्ते ये गोल नहीं होते, ठीक है, ये छबली कबाब की तरह जरा सा आपने इसको फ्लैट शेप पे बनानी है और फिर बस उसको इसी तरीके से आपने सालन के ऊपर रखनी है। मैं इस तरह करती हूँ कि जरा इसको मैं इसके सालन में जो है ना कुक करती हूँ और फिर इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। और इस तरह करने से इतनी मज़े का ये कोफ्ते बनती है। और इसका सालन जो है इस तरह गारा टाइप सालन होती है, मतलब बिल्कुल पतला सालन नहीं होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे आप बताएं कि फिर आपको कैसा लगा। ये ख़ास तौर पे अफ़गानी पुलाव के साथ इतनी मज़े की होती है ना कि बस आप खा जाएगी तो सारी ज़िंदगी याद रखोगे। और साथ में ये चिकन 65 भी बन गई थी तो इसका एक बारी मैंने निकाल दिया। चिकन 65 में जो मुझे सब्जियां ऐड करनी है वो फिर मैं बिल्कुल आखिर में करूंगी ताकि वो सौगी ना हो जाए। बस ये आखिरी कोफ्ता भी मैंने डाल दिया। जब सारे कोफ्ते आपने बनाया
फिर इस पे आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करनी है। पहले इसको हमने इसी के सालन और ऑयल में बनानी है, बाद में इसमें हमने पानी ऐड करनी है। और ये चिकन 65 भी माशाल्लाह से कुक हो गई, बहुत ही मज़े की बनी थी। जब भी मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई दावत का वीडियो शेयर करती हूँ, खासतौर पर डिश आउट की, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये खाना किसी रेस्टोरेंट से आया हुआ है, क्योंकि ये फॉइल ट्रेज में है। फॉइल ट्रेज में मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ये बाद में मैं ओवन में रखूँ, खाना गर्म भी रहे, और जब मेहमान आ जाए तो उनके सामने ये बड़े पतीले मुझे वॉश ना करना पड़े। इस तरह करने से आपके किचन भी साफ सुथरा लगेगी, और आपके घर में जब मेहमान आए तो वो बेचारे उठ के बर्तन भी ना धोए। ठीक है, तो मैं इसलिए करती हूँ। और आज इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी माशाल्लाह से। और बस कोफ्ते जो है अपने ऑयल और सालन में ज़रा सा कुक हुआ। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर इसको कवर करके रख दिया था। बहुत ही मज़े की बनी थी। साथ में ही मैंने जल्दी से सैलेड भी बना लिया था, और साथ में जो है टमाटर, कैरेट, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का चटनी बनाई थी। ये चावलों के साथ बहुत ही मज़े की होती है। अभी मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया था। इस वक्त टाइम मेरे पास बहुत कम बच गई थी, तो मुझे सारा काम जल्दी से करनी थी, क्योंकि इसलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर मैंने पेरे बनाना शुरू किया। इसको हमेशा मैं बनाती हूँ, एक 10 मिनट तक काउंटर पे रखती हूँ, तो फिर इससे रोटियाँ बहुत ही मज़े की सॉफ्ट बनती है। क्योंकि अभी भी मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम थी, और रोटियाँ हमेशा मैं अपने दावत के बिल्कुल आखिर में बनाती हूँ। और जिस वक्त रोटियों को ओवन में बनाना शुरू करती हूँ, उसके साथ साथ मैं साफ़ सफाई भी शुरू करती हूँ। जैसे बर्तन धो लेती हूँ, किचन के काउंटर्स को साफ़ करना शुरू करती हूँ। इस तरह मेरा काम जल्दी ख़त्म होती है। जैसे मैंने आज आपको दिखाया कि मैंने कोफ्ते और चिकन 65 को एक साथ ही बनाया। तो इस तरह करने से ये होगी कि आपका टाइम का भी बचत होगी, काम भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लोग जो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो कोफ्ते भी रेडी हो गई थी, इसको भी फॉइल ट्रेज में डाल के कवर करके मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पे जो है मुझे केक का काम फिनिश करनी थी, तो उसको मैंने अनकवर कर लिया, और केक के ऊपर मैंने व्हिपिंग क्रीम जो मैंने कल रात को बनाई थी उसकी मैंने लगा लिया था। अब आज जो था केक के ऊपर ये भी लगानी थी, और इसको डिज़ाइन भी देना है। ये केक आप ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी मज़े का केक है ना, मुझे इतने साल हुआ है कि मैं अमेरिका में ज़िंदगी कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी भी यहाँ के केक का मज़ा नहीं आया है। और ये मैं जब भी हमारे घर में बनाती हूँ सबको पसंद है। मेरे इन लॉज में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पसंद ना। और फिर बस मैंने केक को इसी तरीके से डिज़ाइन दे दिया, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज काफ़ी ज़्यादा हम सब लोगों ने एंजॉय किया। जब से मैं यहाँ पे शादी करके आई हूँ ना, मैं आपको कहूँ कि आज तक एक दिन भी ऐसे नहीं आया है जहाँ पे मैं ये सोचूं कि मैं किसी पराई के घर में हूँ या मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो। उस्मान के तो माशाल्लाह से माँ बाप है ही बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि उस्मान खुद है, आप लोगों ने देखा है, उसके पेरेंट्स एग्जैक्टली उसी तरह है। लेकिन उस्मान के जो कजन्स है, उनके खाला है, उनके जो चाचाजाद है, वो लोग भी माशाल्लाह से इतने अच्छे लोग हैं कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मुझे उसी तरह प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चों को करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि मैं किसी पराई लोगों के साथ हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने कजन्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली में हूँ। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इस चीज़ पे जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ शायद मेरे लिए। और फिर बस मैंने रोटियां बनाना शुरू किया, तो तवे पे हमेशा मैं ज़रा सा ऑयल स्प्रे करती हूँ ताकि नीचे से ना चिपके। और इसके ऊपर जो है आप ब्लैक सीड्स और सस्मेन सीड्स भी डाल सकती हूँ। मैंने आज सिर्फ ब्लैक सीड्स डाल दिए क्योंकि उस्मान के कज़न के एक बच्चे को एलर्जी है, उसके खातिर हमने डालना नहीं है इस पे। और ये रोटियां मैं बना रही हूँ ओवन में, और ओवन को आपने पहले से ब्रॉइल टेम्परेचर पे आपने ऑन करनी है कि सही तरीके से प्री हीट हो जाए। सारी रोटियों को पहले मैं ट्रे पे जो है इसी तरीके से डालती हूँ। तो तकरीबन मुझे बनाना तक कोई अराउंड 6 रोटियाँ, ठीक है। तो सारों को मैंने इस तरीके से देखे उस पर डाल दिया, और फिर बारी बारी में ओवन के अंदर मैंने रख दिया। तो ब्राइल टेम्परेचर पे हमने रखा है। जब ऊपर से इस तरीके से कुक हो जाए फिर इसको बस हमने निकाल के पलटा के दूसरे साइड को हमने कुक करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको दिखाई है। अब जब तक ये रोटियां बनती है साथ साथ में हमने ये सारी डिशेस को भी वॉश करनी है। तो इस तरह करने से आपकी काम बड़ी जल्दी हो जाती है। तो एक साइड में मैंने रोटियों पे भी नजर रखी थी, और साथ में मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिया, और ये सारी रोटियां भी बन गई। चावलों के लिए मैंने पानी रख के उबालने के लिए, तो वो मैंने उसमें डाल दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा चीनी को आप ब्राउन करें कलर के लिए। और फिर इसमें मैंने ऐड किया ज़रा सा यखनी,
अब एक अलग से बर्तन में जो है हमने उतना ही यखनी लेना है जितना हमने चावलों के ऊपर डालनी है। उसमें आपने ऐड करना है नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक है, तो ये हो गई इसका यखनी। नमक आप चख ले, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड करें अपने मुताबिक से। जब भी हमारे घर में दावत होती है तो जब मैं चावल बनाती हूँ, चाहे वो अफगानी पुलाव हो या सादा पुलाव हो या बिरयानी हो, ओवन में मैं उसको दम देती हूँ। एक तो वो आखिर टाइम तक गर्म रहती है, दूसरा एक बहुत ही फ्लफी चावल बन जाती है, और तीसरा चीज़ जो है अगर आप पतीले में दम देना तो आखिर टाइम तक चूल्हे को ऑन नहीं रख सकती क्योंकि वो नीचे से फिर जल जाती है। तो ये मैं ओवन में दम देती हूँ और ट्रे में सबसे पहले मैं चावल ऐड करती हूँ, फिर गोश्त ऐड करती हूँ, फिर उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन वाइट राइस ऐड करती हूँ। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने बिल्कुल फैलाना है और फिर जो यखनी हमने बनाई थी बस वो उसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया। अफगानी पुलाव की हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी अपने तरीके से बनाती है। मैं जैसे बनाती हूँ हमेशा मुझे भी अच्छी लगी और मेरी फैमिली को भी लगी है। अब जो चीनी हमने ब्राउन किया वो मैंने ऊपर आखिर में ऐड किया। आखिर में थोड़ा सा आप कुटा हुआ जीरा भी ऐड करें, बहुत ही मजे की बनती है। ऑयल चावलों के मुताबिक मैंने गरम करके वो ऐड कर लिया। अब इसको हमने लगाना है डबल फॉइल और इसको अच्छी तरीके से आपने सील करनी है सारे कॉर्नर से। फिर आपने इसको रखना है ओवन पे। अपनी ओवन को पहले से 550 डिग्री पे आपने प्री हीट करनी है। 30 मिनट्स तक आप रखे। जब इसका यखनी ड्राई हो जाए फिर 200 डिग्री पे आपने इसको दम पे लगाना है एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स तक। ठीक है, आपने देर तक भी रख सकती हो जब तक आपका मेहमान आता है। चावल बिल्कुल खराब नहीं होती है। यहाँ पे चिकन 65 भी बन गई थी तो उसमें मैंने बल पेपर ग्रीन कलर की, रेड कलर की, साथ में व्हाइट ऑनियन को पतले स्लाइसेस करके मैंने वो ऐड कर लिया और इसको कोयलों का स्मोक दिया। वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो फिर उसको मैंने साइड में रख दिया। ड्रिंक में आज मैं बना रही थी लस्सी, तो बस जल्दी से मैंने लस्सी बना लिया। वही मेरा जो रेसिपी है, मैंने सॉल्टी लस्सी बनाई थी। इसमें सॉल्ट मिंट ऐड करके बस सारा मैंने मिक्स करके जग में डाल दिया था। इस वक्त मेरे पास बहुत ही कम टाइम रही थी और काम बहुत ज्यादा रही थी तो बहुत सारे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी। यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस एक छोटा सा डेकोरेशन किया था। जो बच्चे आ रहे थे बर्थडे में उनके लिए हमने गिफ्ट चीजें रख दिया था, गुडी बैग्स बना लिया था। सारे बर्तन मैंने निकाल के किचन के काउंटर पे रख दिया। ओवन को 200 डिग्री पे ऑन करके उस पे सारा खाना मैंने रख दिया। काउंटर पे सब चीजें मैंने रख दिया। जल्दी से लिविंग रूम को साफ किया और फिर उसके बाद मैं नहा के खुद भी तैयार हो गई और बच्चों को भी तैयार किया। हम तैयार हो गए और बाहर जो है इन लॉज भी आ गई मेरी, तो इंशाल्लाह जाते हैं बाहर और बाकी ब्लॉग को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कैसी लग रही हूँ? बेहतरीन। बेहतरीन। ठीक है। Yes, please, ma'am. Happy birthday to you, then Usher. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Usher. Happy birthday to you. Well, yours. Yummy, yummy cake. चले ना आपका भी तो फोटो है ना खुशी है ना चले इसको भी खिलाओ पर। चले आप This is from Ummi and Baba. Yeah. What does it say? It says read the card ना मेरी जान। Usher Oh John. wow! Show me your puppy. Show me your puppy. Jibby. Jibby, I chose this for you. Show me your puppy. Show me your puppy. It's so cute. I mean with lots of love, Ummi and Baba.
response. Come here, come here. You can pet it. Yeah, I read it. ओके तो ओपन करो ना अपने गिफ्ट को I think it needs a battery. Crystal mining. Okay. I should let her Maybe open it and see if I can find- Choking house. इसके अंदर उसामा भाई